प्रिय छात्रों, आप सबों को नमस्कार। मैं प्रभात कुमार प्रोफेसर हूं आपके RDNDJ कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग में। आज मैं आप लोगों को 4th सेमेस्टर के लड़कों को 13 पेपर जो है 13वां पेपर, उसमें पंचायत समिति के संबंध में आप लोगों को एक वीडियो भेज रहा हूं, जिसको आप लोग देखेंगे और फिर कुछ दिक्कत होगी तो मुझसे पूछेंगे भी। पंचायत समिति के संबंध में आपको मैं बताना चाहता हूं कि पंचायत समिति महात्मा गांधी का सपना था। पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी की सोच थी। गांधी जी की सोच इसलिए थी पंचायती राज व्यवस्था कि शासन 3 स्तर पर हो। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यह सोच इसलिए थी कि शासन का विकेंद्रीकरण हो, शासन एक जगह केंद्रित नहीं हो। एक जगह केंद्रित होने से शासन व्यवस्था संचालित होने में असुविधा होती है और लोगों को लाभ सही ढंग से नहीं मिल पाता है। इसीलिए गांधी जी का यह स्वप्न था कि पंचायती राज व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ किया जाए और पंचायतों को, पंचायत समिति को और जिला परिषद को अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए। तो आज हम आप लोगों को पंचायत समिति के संबंध में बताना चाहते हैं। पंचायत समिति के रूप में भारत सरकार की स्थानीय इकाई होती है, जो जिला परिषद और ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी का काम करती है। इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। इस संस्था को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में इसे मंडल प्रजा परिषद कहा जाता है, गुजरात में तालुका कहा जाता है, पंचायत और कर्नाटक में मंडल पंचायत के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, आमतौर पर इसमें क्षेत्रवार चुने गए सदस्यों और खंड विकास अधिकारी अन्यथा अपूर्व दृष्ट सदस्यों, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला प्रतिनिधि सदस्य, उदाहरण के लिए क्षेत्र का बड़ा किसान, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि और कृषि विपणन सेवा क्षेत्र से लोग इसमें रहते हैं, तथा जिला परिषद के लिए तहसील स्तर पर चुने गए सदस्य मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। इस समिति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा मिलकर होता है। इसके अलावा अन्य सभी पंचायत समितियां पर्यवेक्षण के लिए एक सरपंच समिति भी होती है। मंडल परिषद का निर्माण राजस्व मंडल से इस प्रकार होता है कि मंडल परिषद और राजस्व मंडल का दायरा लगभग समान हो जाता है। मंडल परिषद के कई सदस्यों से मिलकर यह समिति बनती है। मंडल के मतदाता जो राज्य परिषद के सदस्य होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग से सहयोजित एक सदस्य होता है। मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य, जिनका चुनाव सीधा मतदाता करते हैं, और इन सदस्यों द्वारा चुना गया मंडल अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए चुने गए सदस्य, उनका चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर किया जाता है। इन चुनावों का संचालन राज्य चुनाव आयोग करता है। यह चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका सीधा संबंध गांव से है और प्रखंड से है। संबंधित मंडल के गांव के सभी सरपंच मंडल परिषद के बैठकों में अस्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। चलिए अब आप लोगों को मैं बताऊं कि पंचायत समिति का गठन कैसे होता है और इसका अधिकार कार्य क्या है। क्षेत्र में प्रखंड का वह क्षेत्र शामिल नहीं होगा जो किसी नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आता है। इसका गठन निम्नलिखित से मिलकर बनता है। पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधा निर्वाचित सदस्य इसके सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के अंतर्गत पूर्णतः या अंशतः पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले MP या MLA वैसे राज्यसभा का सदस्य, जिनका नाम पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता के रूप में दर्ज है, वो भी इसमें भाग लेते हैं। पंचायत समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों के मुखियों में बांटा जाता है, जो 5वां भाग चक्रानुक्रम से 1 वर्ष के लिए उसमें उनका चयन लॉटरी के तहत निकालकर निर्धारित किया जाता है। परंतु कोई भी मुखिया जो पंचायत समिति के अधीन एक अवधि के लिए सदस्य है, दूसरे अवधि के लिए सदस्य नहीं होगा। पंचायत समिति के अंतर्गत एक विशिष्ट व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार मनोनीत करे, उसकी भी भूमिका होती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि एकीकृत ग्रामीण विकास
का मामला हो, कृषि से संबंधित मामला हो, सामाजिक वानिकी का मामला हो, पशुपालन एवं मत्स्य पालन हो, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, सहकारिता, कुटीर उद्योग, रुका है, जो ठहरे हुए लोग हैं जिनका वर्गों का कल्याण होना है, रोजगार कार्यक्रम है, खेल कूद है, भवन निर्माण एवं लघु सिंचाई की योजना बनाकर कार्यान्वयन करना, उनको सुनिश्चित बनाना पंचायत समिति का काम है। पंचायत समिति के क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना तैयार कर उसे जिला परिषद को सौंपना, यह भी पंचायत समिति का दायित्व होता है, ताकि वह ऊपर स्तर पर सब सही ढंग से बजट तैयार हो सके। और पंचायत समिति का जो वार्षिक बजट तैयार होता है वह इसी आधार पर होता है। प्राकृतिक संकट में रिलीफ की योजना बनाकर उसका कार्यान्वयन करना पंचायत समिति की जिम्मेदारी होती है। कृषि का क्षेत्र हो, बागवानी हो, बीज फार्म हो या कीटनाशक दवाओं का भंडारण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण कामों को पंचायत समिति निष्पादित करती है। पंचायत समिति की जिम्मेदारी पंचायत में काफी हो जाती है, कारण कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति सबसे मजबूत संगठन है। ग्राम स्तर पर जिस तरह ग्राम पंचायत मजबूत संगठन होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद मजबूत संगठन होता है, उसी तरह पंचायत समिति की जिम्मेवारी हो जाती है। भूमि विकास हो या भूमि सुधार या भू संरक्षण का मामला हो तथा लघु सिंचाई में सरकार एवं जिला परिषद को सहायता करना हो, मत्स्य पालन का मामला हो, समेकित विकास एवं मार्केटिंग का मामला हो, दूध उद्योग, मुर्गी पालन एवं सूअर पालन को भी प्रमोट करने का, उनको आगे बढ़ाने का काम पंचायत समिति का होता है। सामाजिक कार्य जैसे वानिकी हो, रेशम उत्पादन का हो या सामेकित विकास से संबंधित जो मामला हो, इन सारे मामलों पर पंचायत समिति ध्यान रखती है और पंचायत समिति का प्रयास रहता है कि इन सभी मामलों का निष्पादन सभी स्तर पर अच्छे ढंग से पारदर्शिता के साथ हो। और पंचायत समिति का यह भी दायित्व है कि ग्रामीण क्षेत्र में या कुटीर उद्योग के क्षेत्र में, कृषि एवं वाणिज्यिकी के क्षेत्र में उद्योगों के विकास में सहायता करना। ग्रामीण क्षेत्र हो या जलापूर्ति योजना की व्यवस्था हो, मरम्मत का अनुरक्षण करना हो, ये सभी मामला पंचायत समिति को देखना होता है। 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के लाभ के लिए ग्रामीण सड़कों, पुल पुलिया निर्माण एवं नालियों का निर्माण भी पंचायत समिति के दायरे में आता है। गांवों में सौर ऊर्जा संचालित उपकरणों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराना, बायोगैस संयंत्र का विकास करना, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण क्लबों की स्थापना करना जैसा महत्वपूर्ण कार्य पंचायत समिति के दायरे में आता है। और पंचायत समिति का प्रयास रहता है कि इसको अधिक से अधिक प्रमोट कर, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें और प्रेरित करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का मामला जहां तक है, उसके सारे कार्यक्रमों को समेकित विकास स्तर पर उसका विस्तारित पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। सड़क हो, तालाब हो, कुओं की सफाई हो, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो, समाज के कमजोर वर्गों खासकर SC ST के विकास के लिए समेकित योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन करना पंचायत समिति के दायरे में है। बेहद वृद्ध लोगों, आसक्त लोगों और जिनको पेंशन की व्यवस्था है, उनको पंचायतों से सहायता मिले, इस स्तर पर भी पंचायत समिति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उसकी देख रेख में इन लोगों के कल्याण से संबंधित योजना बनाई जाती है और ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन भी एवं उनका मूल्यांकन भी पंचायत समिति करती है और समय समय पर मार्गदर्शन भी करती है। केंद्र, राज्य सरकार या जिला परिषद द्वारा सौंपी गई स्कीमों का निष्पादन को सुनिश्चित करना अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत समिति के अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं। पंचायत समिति भारतीय व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी सरकार की सफलता गांव के विकास, पंचायत के विकास और जिला स्तर पर जिला परिषद के विकास पर ही, मजबूती पर ही निर्भर करता है। अगर गांव की स्थिति कमजोर होगी और पंचायत समिति
कारगर ढंग से काम नहीं कर रही है तो वैसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। उनको लाभ तभी मिल सकता है और सरकार का पंचायती राज का सपना तभी साकार हो सकता है जब सभी लोगों को इसका लाभ कारगर ढंग से मिले। इसके लिए सशक्त पंचायत समिति का होना आवश्यक है और पंचायत समिति ग्राम पंचायत और पंचायती राज के बीच जो कड़ी का काम करती है उसको बखूबी से निभा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप लोगों को इस अवसर पर कोरोना संकट से सभी लोग जूझ रहे हैं, घर पर रहें, अपने को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, पढ़ाई पर ध्यान दें। कोई भी जरूरत हो तो हम लोगों से निसंकोच पूछें। आप लोगों का सबका ग्रुप बना हुआ है ये व्हाट्सएप पर, और उस ग्रुप के द्वारा जो भी कठिनाई हो उसका आप समाधान हम लोगों से पूछें और यथासंभव हम लोगों का भी दायित्व है, हम लोग प्रयास करेंगे कि सब अधिक से अधिक आपको लाभ पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।